हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप चाहें तो कोई भी सिल्की थ्रेड भी ले सकते हैं, पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए और इवन के आप बारीक वाली वूल होती है वो भी ले सकते हैं। आप अपने जो सिलाई वाले धागे होते हैं उनकी 2 या 3 लेयर्स यूज़ करते हुए कॉटन लेस भी बना सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारे पास थ्रेड है, ईजिली अवेलेबल है, आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। 1.25 mm की हुक है मेरे पास। आप चाहें तो आप पहले ट्राई कर लीजिए अपने थ्रेड के साथ जो हुक आपको सूट कर रही है। बाज़ औक़ात हमारे पास इंपोर्टेड हुक्स होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास लोकल हुक्स होती हैं, तो उनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो आप पहले ट्राई करके देखा कीजिए अपने थ्रेड के साथ कि आपके पास कौन सी हुक है और कौन सी हुक आपको थ्रेड पे सूट कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का डिज़ाइन बगैर किसी बेस रो के बनाएंगे, लेकिन बेस रो की लुक के साथ ही हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे। पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या सिलाई की हेल्प से कर लीजिए। उसके एजेस को क्लीन कर लीजिए, फाइन कर लीजिए ताकि आपको मुश्किल ना हो किसी किस्म की। स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट साइड से ही सिंगल क्रोशे करते हुए। स्लिप स्टिच के साथ ही हम सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देंगे फ्रंट साइड से। 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे, 1 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। फिर से इसको सिंगल क्रोशे पे अटैच कर देंगे। एक फ्लावर बनाने के लिए हमें मैक्सिमम ये वाले 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हमें 2 गैप्स चाहिए। 2 चेन को हमने 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फ्लावर स्टार्ट करने के लिए ये वाले गैप होना ज़रूरी है। हमारे पास 1 और 2 टाइप्स के 2 चेन के साथ हम 3 सिंगल क्रोशे के साथ ये 2 गैप्स बना लेंगे। जब सेकंड वाला गैप बनाएंगे तो इसके एज पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन ले लेंगे। बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को इससे पीछे वाले स्टिच पे, पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे अटैच करते हुए वापस फ्रंट पे नहीं आएंगे। यहीं पे हमें क्या करना है, बैक से हमने जब इसको सिंगल क्रोशे कर दिया सिंगल क्रोशे के ऊपर, वहीं पे हम 2 चेन फिर से लेंगे और ये जो इसके पीछे वाला 2 चेन है हमारा, इसको कवर करते हुए उससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे इस 2 चेन को अटैच कर देंगे इस तरह से। और वापस फ्रंट पे आएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये वाला 4 चेन का गैप बन गया है और ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है, 1 और 2। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 डबल क्रोशे मज़ीद बनाने हैं। 1 टाइम फोल्डिंग ले लिया हमने, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ये 3 की काउंटिंग चलेगी। यहाँ पे हमने सेकंड डबल क्रोशे यानी कि 4th डबल क्रोशे बनाया है इस तरह से। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारी काउंटिंग कंप्लीट होती है। तो इस पेटल को हम फिनिश करेंगे 1 2 एंड 3 चेन के साथ। इस 3 चेन को हम क्या करेंगे, यहीं पे इस 4 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए एक पेटल की शेप में इसको फिनिश कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास एक पेटल बन जाएगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 6 चेन ले लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हमने यहीं से फोल्ड करते हुए इसी 4 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है 1 टाइम और अगेन एक बार फिर से हमने यहीं पे 6 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 चेन को हमने फिर से इधर ही सिंगल क्रोशे कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 लूप्स बन जाएंगे, 2 पैटर्न बन जाएंगे यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाई की तरह से। एक ये हमारे पास पैटर्न बन गया है। हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन की काउंटिंग यानी 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ एक पैटर्न बनाई है। इसके बाद हमने 2 टाइम्स 6 चेन के साथ ये फोल्डिंग्स बनाई हैं और उसके बाद हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट में इस तरह का पैटर्न फिर से बनाएंगे। किससे, 3 चेन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 चेन प्लस इसके बाद हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है, यानी 5 की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 1 डबल क्रोशे, 2 3 हो गया। 4th वाला डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, जो कि हमें बेस रो की लुक देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेम इतने ही डिस्टेंस यानी 2 चेन के डिस्टेंस पे इसको फैब्रिक पे अटैच करेंगे और इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमें आप देख सकते हैं हमें बेस रो की लुक भी दे रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमने पैटर्न बनाया है यहाँ से स्टार्टिंग पे 5 यानी कि 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन के साथ। यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर में 2 6 चेन्स के हमारे पास पैटर्न बना है और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हमें
5 डबल क्रोशे की काउंटिंग का पैटर्न बनाए। इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बन जाता है। सेंटर में हमने इस तरह के विंग्स बनाए हैं, आप इसको बटरफ्लाई फ्लावर भी कह सकते हैं। आप इस तरह से 2 पैटर्न्स के साथ हार्ट शेप में भी फ्लावर बना सकते हैं। हम इसको एक दफ़ा फिर से बनाएंगे, आपको आइडिया हो जाए कि हमें सेकंड फ्लावर तक कैसे जाना है। आप सेकंड फ्लावर के सेंटर में डिस्टेंस रख सकते हैं 2 या 3 टाइम 2 चेन के डिस्टेंस को बनाते हुए। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 टाइम ही डिस्टेंस को रिपीट करूँगी। क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे करते ही साथ ही हम 1 2 चेन ले लेंगे। इस 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा एक डिस्टेंस रहेगा। अगेन इसके बाद हमने फ्लावर बनाने के लिए जितनी हमें गैप्स चाहिए वो बनाने हैं, यानी कि 2 गैप्स चाहिए हमें 2 चेन के साथ और 3 सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से हमने ये हमारे पास फ्लावर के लिए पैटर्न तैयार हो जाता है। ये वाला 1 और 2 और ये वाला हमारे पास गैप रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम अपने ये गैप्स कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशे की एज पे 1 2 3 एंड ये 4 चेन ले लेंगे। 4 चेन के बाद हम इसको बैक पे जाते हुए इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे अटैच कर देंगे इस 4 चेन को और सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको, और यहीं से हम 2 चेन ले लेंगे बैक पे ही 2 चेन को, बैक पे ही इस 2 चेन को क्रॉस करते हुए उससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे अटैच करेंगे और फिर फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे आके आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से ये फैब्रिक के साथ अटैच है। ये हमें 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है, तो हमने बाकी के रिमेनिंग 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और इस 4 चेन के क्रॉस में हमने बाकी के रिमेनिंग बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशे हो गया। अगेन डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 और यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया। हमने पेटल को फिनिश करना है तो 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को भी हम डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। इस 3 चेन को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसी 4 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास 5 के साथ एक पैटर्न बन जाएगा। तो सेंटर में हमने क्या करना है, 2 टाइम्स 6 चेन की फोल्डिंग्स लेनी है और फिर बाकी के रिमेनिंग पार्ट में इस तरह का एक पैटर्न फिर से बनाना है। पेटल 1 2 3 4 5 एंड ये 6 चेन को हमने यहीं पे सिंगल क्रोशे करते हुए 1 टाइम अटैच करना है। अगेन 1 2 3 4 5 एंड ये 6 चेन को भी हमने यहाँ पे अटैच करना है, तो ये 2 टाइम अटैच हो गया। अगेन बाकी का ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, इसमें हमने फिर से इस तरह का पैटर्न बनाना है। 1 2 एंड 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। 1 टाइम हमारा ये 3 चेन काउंट होगा। 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, यहाँ पे हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे ले रहे हैं। 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 4th वाला डबल क्रोशे हम बनाएंगे यानी 5th वाला इसके क्रॉस में, ताकि ये हमारे फैब्रिक के साथ ही अटैच रहे और हमें लुक दे बेस रो का। इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को सेट कर लेते हैं। ये बटरफ्लाई का पैटर्न हमारा बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और यहाँ पे हम इसको किसी भी थ्रेड्स के साथ आप इसको बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इस तरह से हमारे ये वाले पैटर्न की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। शायद थ्रेड के कलर की वजह से आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा हो। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की नज़र आती है लुक। इस डिज़ाइन की आप लेंथ बनाइए। आप इसको कॉर्नर में आपको इसकी लेंथ बना के तो कॉर्नर भी बताती हूँ कि इसका हमें कॉर्नर किस तरह से सेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये वाले डिज़ाइन में हमने डिस्टेंस रखा है। जिस डिज़ाइन में भी हमने डिस्टेंस रखा होता है उसका कॉर्नर सेट करना बहुत ही ईजी होता है। कॉर्नर पे हम ये डिस्टेंस ले आते हैं तो वो ईजिली आप कॉर्नर को टर्न कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इतनी सी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देती है ये वाली हमारे डिज़ाइन की लुक। आपने ट्राई ज़रूर करना है। इस तरह से हमारा ये लेंथ में नज़र आता है। आप इसका कॉर्नर सेट कर लीजिए, बहुत ही इजी और सिंपल है। इसके सेंटर में यहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं बाद में नीडल की हेल्प से, और आपके इसके सेंटर के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। यानी इस 2 चेन को 2 टाइम रिपीट करिए, 3 टाइम रिपीट करिए। बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इतना सा डिस्टेंस ज़रूर रखिए जो कि खूबसूरत आपको नज़र आएगा अपने डिज़ाइन में। सो इसके हम कॉर्नर किस तरह से बनाएंगे, कॉर्नर क्या बनाएंगे, हमारे पास सेंटर का गैप है तो हम इस सेंटर के गैप को ही अपने कॉर्नर पे लेके आएंगे, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉर्नर बनाने के लिए। इस तरह से
आपने लेंथ में जब डिज़ाइन बना लेना है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरह का फ्लावर कॉर्नर पे लेके आना है। ईजी और सिंपल है, बस इस तरह से आपने कॉर्नर सेट कर लेना है। यहाँ से एक साइड से हमने सिंगल क्रोशे के बाद 2 चेन लेना है, तो टर्न करते हुए दूसरी साइड से उसी स्टिच में हमने उसी गैप में दूसरी साइड का सिंगल क्रोशे भी लेना है, तो वो कॉर्नर की लुक देगा आपको, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एक फ्लावर यहाँ से कॉर्नर पे फिनिश हुआ है तो आप टर्न करते हुए दूसरा फ्लावर 2 चेन लेते हुए दूसरे फ्लावर का सिंगल क्रोशे भी यहीं पे इससे भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला डिस्टेंस ख़त्म होके आप हर कॉर्नर पे एक साइड पे एक फ्लावर बना सकते हैं, एक साइड पे दूसरा फ्लावर बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं उनको आप प्रेस ज़रूर किया कीजिए डिज़ाइन बनाने के बाद, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।